गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के मॉडल पेपर के पार्ट बी की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 तक तो अपन ने डिस्कशन कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 12 से लेके अपने को क्वेश्चन नंबर 18-19 तक बात करनी है। देखो जो आपके पार्ट बी के क्वेश्चन है और हर जो क्वेश्चन है वो 2-2 नंबर का है। तो देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर कोस π/2 प्लस साइन इनवर्स 1/3 इसका मान ज्ञात करना अपने को। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, इसका अपने को क्या करना, मान ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ से कोस π/2 और प्लस में क्या दे रखा है आपको, साइन इनवर्स 1/3। अब देखो यहाँ से अपने को पता है कि कोस π/2 प्लस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस के साइन थीटा के बराबर होता है। देखो कैसे आता है, देखो यहाँ से ASTC पढ़ा होगा आपने, ASTC। यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या होता है, 0 डिग्री। यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या होता है, 90 या π/2। ठीक है, और यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका पाई। यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका 3π/2 और यहाँ पे वापस क्या आ जाता है आपका 2π। इसके अंदर तो क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं आपके साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। इसके अंदर टेन और कोट, और इसके अंदर क्या होते हैं आपके कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो देखो कोस π/2 प्लस थीटा। अब ये जो आपकी वर्टिकल लाइन है ऊर्ध्वाधर रेखा, ये आपकी क्या होती है, चेंजर लाइन होती है, और ये आपकी क्या होती है, नो चेंजर लाइन होती है। तो कोस π/2 प्लस थीटा करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, और ये लाइन क्या आपकी चेंजर लाइन है। तो कोस साइन में चेंज हो गया और साइन किसका आ गया, माइनस का साइन थीटा है। अब देखो ये अपन क्या मान सकते हैं, पूरा यहाँ से इसको थीटा मान सकते हैं। तो ये क्या बन गया, कोस π/2 प्लस थीटा बन गया। तो यहाँ से इस पूरे को अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस का साइन थीटा लिख सकते हैं, और थीटा की वैल्यू क्या आपकी, साइन इनवर्स 1/3। अब देखो साइन और साइन इनवर्स ऑपरेट होगी, क्या बन जाएगा, वापस 1 बन जाएगा। देखो आपको बताया था कि साइन इंटू साइन इनवर्स थीटा हो या फिर साइन इनवर्स साइन थीटा हो, इन दोनों की वैल्यू हमेशा क्या होती है, थीटा होती है। तो देखो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस तो बाहर रह गया, और ये कितना आ गया, 1/3। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 13, देखो क्या दे रखा है अपने को, दे रखी कि A-2i इक्वल टू, इस टाइप की एक मैट्रिक्स दे रखी है, -1 -2 3 2 1 -1। फिर देखो नीचे क्या दे रखा है, -3 1 और 0। तो अपने को क्या निकालना, ए का ट्रांसपोज निकालना है। क्या है, एक का ट्रांसपोज, परिवर्त अवयव निकालना है। तो देखो यहाँ से ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो ये 2i इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 -2 3, ये आपका हो गया 2 1 -1 -3 और 0, और प्लस का ये क्या हो गया आपका 2i। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो अपन क्या लेंगे, 3x3 की लेंगे। इकाई अवयव है वो क्या लेंगे, 3x3 का। तो -1 -2 3 2 1 -1 -3 1 और 0, प्लस यहाँ से क्या आ गया 2 0 0 0 2 0 0 0, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने इकाई अवयव में। अब देखो जो संगत अवयव है वो क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। तो -1 +2, तो ये कितना आ गया, +1 -2 0, तो -2 3 और 0, तो 3 आ गया। फिर नीचे वाले देखो यहाँ से ये हो गया 2, ये आपका क्या हो गया 3, ये कितना हो गया, देखो यहाँ से -1, ये -3, ये 1, और ये क्या हो गया 2। अब अपने को क्या निकालना है, ए का ट्रांसपोज निकालना है। तो निकाल लो यहाँ से परिवर्त अवयव, जो पंक्ति उसको तो स्तंभ बना लो। तो पहली पंक्ति को स्तंभ बना दो तो 1 -2 3, दूसरी पंक्ति को स्तंभ बना दो तो 2 3 -1, तीसरी पंक्ति को स्तंभ बना दो तो -3 1 और 2। तो ये आपका क्या गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो फिर देखो क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा अपने को। देखो क्या दे रखा है अपने को, सारणिक दे रखा है 2 3 इक्वल टू दे रखा 4, फिर दे रखा है x y 4 2 इक्वल टू दे रखा अपने को 7। तो x y के मान ज्ञात कीजिए। अपने को वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो यहाँ से
इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व कर लो, दो इक्वेशन आएगी, दो अननोन है, तो आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं अपन। देखो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ से कितना आ गया 2x माइनस 3y इक्वल टू कितना आ गया 4। इसको तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। इसको सोल्व कर लो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2x माइनस का कितना हो गया 4y इक्वल टू कितना हो गया 7। ये इक्वेशन नंबर क्या की सेकंड है। अब दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो, तो इसका साइन चेंज, इसका साइन चेंज, इसका साइन चेंज, ये तो कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ से कितना आ गया y इक्वल टू माइनस का 3। अब देखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ पे रखने अपन 1 में, तो x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास। तो देखो यहाँ से 2x माइनस 3 इंटू वाई की जगह माइनस का 3 इक्वल टू 4। तो 2x इक्वल टू ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस का 9 हो गया, इधर आएगा तो माइनस का 9। तो 2x इक्वल टू 5 और वो क्या है माइनस का, तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 5/2। तो यहाँ से x और y की जो वैल्यू वो आपकी कितनी आ जाएगी माइनस का 5/2 और माइनस का 3। तो ये आपका क्या गया आंसर आ गया। फिर देखो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या दे रखा है आपका। देखो एक f(x) फंक्शन है, वो इस टाइप से डिफाइन है कि मोड ऑफ 3x माइनस 4 और अपॉन में दे रखा है 3x माइनस 4 के लिए x इक्वल टू 4/3 पर सात्यता की जांच करनी, कंटिन्यूटी चेक करने की ये कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं। तो देखो ऐसे, देखो अपने को क्या दे रखा है x इक्वल टू 4/3 पे चेक करना। तो देखो यहाँ से मोड जो फलन है वो किस टाइप से डिफाइन होता है वो अपन बात करते हैं। देखो जो मोड x है वो किस टाइप से डिफाइन होता है। देखो जब x की वैल्यू क्या हो लेस देन 0 तो इसकी वैल्यू क्या होती है माइनस का x होती है। जब x की वैल्यू क्या हो इक्वल टू 0 तो इसकी वैल्यू इक्वल टू 0। और जब x की वैल्यू क्या हो ग्रेटर देन 0 तो इसकी वैल्यू क्या होती है प्लस का x होती है। ठीक है, अब देखो इस फंक्शन को अपन डिफाइन कर रहे हैं। देखो कैसे डिफाइन करेंगे, f(x) इक्वल टू जब इसकी वैल्यू क्या हो 4/3 से क्या हो बड़ी हो, क्या हो 4/3 से बड़ी हो, तो 4/3 से बड़ी होगी तो इसका मान क्या आएगा प्लस में आएगा। तो प्लस का 3x माइनस 4 अपॉन 3x माइनस 4, तो कितना आ जाएगा इसका मान 1 आ जाएगा। फिर देखो x इक्वल टू 0 पे इसका मान कितना आ जाएगा 0 और x की वैल्यू लेस देन 4/3। x का मान अगर 4/3 से छोटा है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। अब चेक कर लो कि सतत है या नहीं है। तो सतत के लिए क्या होना चाहिए, देखो फलन का मान बराबर होना चाहिए किसके दाईं सीमा के और बराबर होना चाहिए किसके बाईं सीमा। ठीक है, यहाँ तक ये 4/3 है यहाँ पे देखो। ठीक है, अब देखो ऐसे फलन का मान निकाल रहे हैं अपन। देखो फलन का मान, तो फलन का मान लिमिट x टेंस टू 4/3 f(x), इसकी जगह x टेंस टू 4/3 रखेंगे तो फलन का मान क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। फिर देखो आगे क्या दे रखा है, दाईं सीमा या बाईं सीमा कोई भी एक निकाल लो। तो दाईं सीमा निकाल रहे हैं, तो दाईं सीमा क्या हो जाएगी, देखो लिमिट x टेंस टू 4/3 प्लस f(x), तो यहाँ से क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f 4/3 प्लस h। तो देखो इसका मतलब क्या हो गया, जब x का मान 4/3 प्लस h हो मतलब 4/3 प्लस मतलब 4/3 से ज़्यादा हो गया तो अपन फंक्शन कौन सा लेंगे, ये काम में लेंगे। तो देखो यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 और इसका मान कितना है 1। अब 1 पे कोई इफेक्ट होगा नहीं लिमिट का, तो यहाँ से इसका आंसर कितना गया 1 आ गया। अब देखो फलन का मान और दाईं सीमा तो दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो फलन का मान नॉट इक्वल आ रहा है किसके दाईं सीमा के, तो अतः फलन f(x) x इक्वल टू 4/3 पर सतत नहीं है। क्या नहीं है, सतत नहीं है। तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है यहाँ तक। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है। देखो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16 अपने को इंटीग्रेशन करना है साइन रूट ऑफ x अपॉन रूट x। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो साइन रूट x अपॉन रूट x का x के सापेक्ष अपने को क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। तो देखो डायरेक्ट तो अपने पास कोई फॉर्मूला है नहीं, अगर यहाँ पे साइन x dx होता तो अपन आसानी से कर देते, लेकिन यहाँ पे साइन रूट x और नीचे भी क्या है रूट x है, तो रूट x हटाना पड़ेगा, प्रतिस्थापन काम में लेना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से इसके लिए क्या कर रहे हैं अपन, माना, देखो मान रहे हैं, देखो क्या मान रहे हैं माना जो रूट x है उसके बराबर अपन क्या मान रहे हैं t मान रहे हैं। ठीक है, अब जिसके बराबर t मान रहे हो उसका क्या करते हैं अपन अवकलन करते हैं। तो इसका अवकलन कर दो, तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा 1/√x dx।
इक्वल टू क्या आ गया डी टी वाई। लेकिन अपने को तो वैल्यू इसकी चाहिए ओनली डी एक्स अपॉन रूट एक्स की, तो यहाँ से देखो डी एक्स अपॉन रूट एक्स, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 2 इंटू डी टी। अब सारी वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन की जगह इंटीग्रेशन, साइन की जगह साइन, रूट एक्स की जगह अपन क्या लिख सकते हैं टी लिख सकते हैं। फिर देखो यहाँ से डी एक्स अपॉन रूट एक्स, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 2 इंटू डी टी, तो 2 तो बाहर आ गया और ये डी टी आ गया, क्योंकि 2 तो क्या आपका अचर है। अब इंटीग्रेशन कर दो बस आसानी से, तो 2 इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का कोस टी और प्लस क्या आ गया आपका सी आ गया। देखो जो कोस है उसका अगर अपन अवकलन करते हैं तो क्या आता है माइनस का साइन एक्स आता है, और यदि यहाँ से साइन एक्स का समाकलन करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका माइनस का कोस एक्स आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 2 कोस टी प्लस क्या आ गया सी आ गया। अब टी क्या माना था अपन ने वो रख दो, तो यहाँ से कितना आ गया माइनस का 2 कोस रूट एक्स प्लस क्या आ गया सी, तो ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। फिर देखो आगे वाला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 17 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या दे रखा है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दे रखा है एक्स इंटू 2 log एक्स प्लस का 1, और अपॉन में क्या दे रखा है साइन वाई प्लस वाई कोस वाई। तो देखो चैप्टर नंबर जो आपका 12 है उसके ऊपर, उसमें ये क्वेश्चन आपका 12.4 में चरों का पृथक्करण वगैरह पढ़ा होगा आपने। ठीक है, वेरिएबल को सेपरेट करके अपन क्या करेंगे इनका समाकलन करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, देखो जो y वाली टर्म दिख रही है उनको एक साइड में कर लो y की साइड में, और जो x वाली टर्म है उनको क्या करते हैं अपन एक साइड में करते हैं। तो देखो इसको तो इधर ले आओ, तो डी वाई के साथ में क्या हो गया साइन वाई वाई कोस वाई इंटू क्या आ गया डी वाई। फिर यहाँ से आ गया आपका 2x log x, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस एक्स साथ में क्या आ गया डी एक्स। तो ये आपका क्या हो गया चरों का पृथक्करण। अब क्या करते हैं पृथक्करण करने के बाद में दोनों साइड में समाकलन कर दो, तो इधर भी समाकलन और इधर भी समाकलन। अब इनको अलग अलग लिख लो बस। तो यहाँ से हो गया इंटीग्रेशन साइन वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन वाई कोस वाई डी वाई इक्वल टू, यहाँ से 2 तो बाहर आ गया, ये हो गया एक्स log एक्स डी एक्स और प्लस ये आपका कितना आ गया एक्स डी एक्स। अब देखो यहाँ से, अब देखो आपने पढ़ा होगा कि आइलेट खंडस समाकलन में पढ़ा होगा आइलेट। तो देखो यहाँ से आई का मतलब तो क्या होता है इन्वर्स, तो इन्वर्स फंक्शन कोई नहीं है। एल का मतलब क्या होगा लोगोरिथम, तो लोगोरिथम है, तो ये तो फर्स्ट हो गया और ये आपका क्या हो गया सेकंड हो गया। उसके बाद में देखो अलजेब्रिक, तो इसके अंदर अलजेब्रिक आ रहा है ये पहले, तो ये अलजेब्रिक फर्स्ट हो गया, ये आपका क्या हो गया सेकंड हो गया। अब लगा दो जो फॉर्मूला पड़ा है समाकलन का बस। तो देखो इसको तो अपन सेम रख रहे हैं साइन वाई डी वाई, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में। फिर देखो क्या करते हैं फर्स्ट ऐसा का ऐसा, सेकंड का समाकलन, तो कोस वाई का समाकलन कितना हो गया आपका साइन वाई। फिर माइनस आता है फर्स्ट का अवकलन, तो वाई का अवकलन वाई के सापेक्ष कितना हो गया 1 हो गया, और कोस वाई का समाकलन कितना हो गया आपका साइन वाई, और फिर इस पूरे का वापस क्या करते हैं अपन समाकलन करते हैं इक्वल टू 2 की जगह 2 आ गया। ये देखो कितना आ रहा है, देखो यहाँ से फर्स्ट ऐसा कैसा, फिर क्या करते हैं सेकंड का समाकलन, तो इसका समाकलन एक्स स्क्वायर बाई 2। फिर देखो माइनस फर्स्ट का अवकलन, तो इसका अवकलन कितना हो गया 1/x, और सेकंड का समाकलन, और फिर इस पूरे का वापस क्या करते हैं समाकलन। ठीक है यहाँ तक। फिर आगे वाली टर्म एज इट इज़ आ गई, तो इंटीग्रेशन एक्स से डी एक्स। अब देखो ये साइन वाई डी वाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ से देखो क्या बचा, देखो ये तो आपका आ गया वाई साइन वाई इक्वल टू, देखो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कितना बचा आपका देखो log एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर। फिर देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर और एक्स एक पावर कैंसिल हो गई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कितना बचा आपका माइनस का इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, और प्लस का आगे क्या है एक्स डी एक्स, और प्लस क्या लिख दिया अपने सी। अब देखो यहाँ से लिख दो बस इनको, तो वाई साइन वाई ये तो एज इट इज़ आ गया, ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो गई आपकी, और इक्वल टू आ गया log एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस करके आ गया सी आ गया। तो ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या दे रखा है, देखो 18
देखो लैम्डा की किस मान के लिए दो सदिश दे रखे हैं, तो वेक्टर ए इक्वल टू, तो अपन ये मान लेते हैं कि वेक्टर ए, तो वेक्टर ए इक्वल टू क्या मान रहे हैं अपन, 2i प्लस लैम्डा जे प्लस 5, और वेक्टर बी बराबर क्या मान रहे हैं अपन, देखो माइनस का आई प्लस का जे और प्लस का की। ये अपने को दे रखा है क्वेश्चन में, ए और बी मान लिया अपन ने इसको। देखो लैम्डा के किस मान के लिए ये जो सदिश है वो परस्पर क्या है, लंबवत। तो देखो परस्पर लंबवत, तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन आपकी परस्पर लंबवत, जो सदिश वाला चैप्टर है। तो कोई भी दो सदिश परस्पर लंबवत कब होते हैं, जब उनका जो अदिश गुणनफल है वो किसके बराबर आ जाए, जीरो के बराबर आ जाए। किसके बराबर आ जाए, जीरो के। तो ए डॉट बी अगर करते हैं तो अगर उसकी वैल्यू जीरो आती है तो ये क्या हो जाएगा, परस्पर लंबवत। फिर अपन यहाँ से क्या निकालेंगे, लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो यहाँ से अपन लेके चल रहे हैं, देखो प्रश्नानुसार दोनों सदिश लंबवत है, तो ए डॉट बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो। रख दो सारी वैल्यू, तो 2i प्लस लैम्डा जे प्लस 5, डॉट प्रोडक्ट करवाना है किसके साथ में, माइनस का आई प्लस का जे और प्लस का के इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। तो देखो डॉट जो प्रोडक्ट होता है उसके अंदर आई डॉट आई कितना होता है, 1, जे डॉट जे 1 और के डॉट के 1, बाकी सब क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो आई डॉट आई ये तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ गया, माइनस का 2i डॉट आई। फिर देखो लैम्डा की जगह लैम्डा और जे डॉट जे कैप। फिर देखो 5 को मल्टीप्लाई कर दिया के कैप इंटू के कैप इक्वल टू जीरो। आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के क्या आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा इनकी जगह। तो माइनस का 2 प्लस का लैम्डा प्लस का 5 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से लैम्डा प्लस ये कितना गया, 5 माइनस 2 कितना गया, प्लस का 3 इक्वल टू जीरो। तो जो लैम्डा की वैल्यू है वो कितनी आ गई आपकी, माइनस का 3। तो ये आपका क्या गया, आंसर। ठीक है यहाँ तक। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या दे रखा है अपने पास, ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं, दो इवेंट है, दोनों इंडिपेंडेंट है। फिर देखो पी ए इक्वल टू दे रखा है 0.3 और जो पी बी है वो क्या दे रखा है, 0.6। मतलब घटना ए के घटित होने की प्रायिकता 0.3 है, घटना बी के घटित होने की प्रायिकता कितनी है, 0.6 है। तो अपने को क्या निकालना है, पहली कंडीशन तो निकालनी है पी ए इंटरसेक्शन बी बार। सेकंड क्या निकालनी है अपने को, पी ए यूनियन बी। फिर देखो यहाँ से अपन क्या लिख रहे हैं, देखो यहाँ से इनके फॉर्मूले लिख रहे हैं। तो देखो यहाँ से इसका फॉर्मूला होता है पी ए डॉट पी बी बार। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस फिर क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन। देखो पी ए इंटरसेक्शन बी बार का फॉर्मूला क्या होता है, जब घटनाएं स्वतंत्र हो तो पी ए डॉट पी बी बार और पी ए यूनियन बी। ये तो आपने सेट वगैरह में पढ़ा होगा कि पी ए प्लस पी बी माइनस क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी। तो अपने को क्या चाहिए, सबसे पहले देखो यहाँ से पी बी बार की वैल्यू चाहिए, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू चाहिए। ये दो वैल्यू अगर निकलेगी तभी इनका आंसर निकलेगा। तो सबसे पहले अपन क्या निकाल रहे हैं, देखो यहाँ से पी बी बार की वैल्यू निकालनी है। तो पी बी बार किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस पी बी। देखो आपको पता होगा किसी भी घटना ए के घटित होने की प्रायिकता प्लस उसके घटित नहीं होने की प्रायिकता, उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1 होती। तो यहाँ से अपन क्या निकाल रहे हैं, पी बी बार निकाल रहे हैं और वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी बी। तो 1 माइनस पी बी देखो कितना हो जाएगा, देखो ये तो हो गया 1 और पी बी कितना आपका 0.6, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0.4। तो पी बी बार की वैल्यू आ गई। फिर अपने को क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी भी चाहिए। तो देखो पी ए इंटरसेक्शन बी, इसको फर्स्ट मान लिया अपन ने। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी पी ए डॉट पी बी। अब देखो इसकी वैल्यू तो है 0.3 और मल्टीप्लाई हो गया ये किससे, 0.6 से। तो यहाँ से आंसर आ गया 0.18। ठीक है यहाँ तक। अब देखो फर्स्ट से आ जाओ, क्या निकालना है, सारी वैल्यू आ गई अपने पास, पी ए इंटरसेक्शन बी बार। तो यहाँ से क्या आ गया, पी ए इंटू पी बी बार। पी ए कितना है, देखो यहाँ से पी 0.3 है और पी बी बार कितना है आपका 0.4। तो यहाँ से इसका आंसर कितना आ गया, 0.12। ठीक है, ये तो आंसर ही आ गया। फिर देखो सेकंड अपने को क्या निकालना है, पी ए यूनियन बी। फॉर्मूला देखो क्या है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी।
रख दो सारी वैल्यू। पी ए तो दे रखा है 0.3, पी बी दे रखा है कितना 0.6 माइनस समीकरण 1-2 से देखो यहाँ से पी ए इंटरसेक्शन बी निकाला तो 0.18, इनको ऐड कर लो तो ये तो आ गया 0.90 माइनस कितना आ गया 0.18। तो 0.90 में से माइनस करना अपने को क्या है 0.18, तो इसका आंसर कितना गया 0.72। तो ये आपकी क्या गया आंसर। तो पहले का आंसर तो ये आ गया, दूसरे का आंसर ये आ गया। तो आपके जो पार्ट बी के जो 8 क्वेश्चन थे 2-2 नंबर के, वो सारे क्वेश्चन हो गए। पार्ट सी डी ई और रह गए। तो जो नेक्स्ट वीडियो डालेंगे उसके अंदर अपन डिस्कशन करेंगे उसके बारे में, ठीक है।